गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम शहाना है। मैं ड्रीम वैली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज हमारी क्लास है थर्ड। सब्जेक्ट है मैथ्स और टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म फ्रॉम चैप्टर 1। बच्चों, आज हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म करने से पहले हम ये तो जान लें कि एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। Actually, it represents the number as the sum of the place value of each digits। यानी कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो क्या होती है, किसी भी नंबर में जितनी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है और ये बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात आई है तो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट यानी कि हाउस ऑफ नंबर बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास डिजिट्स है 7, 8, 6, 4, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हाउस ऑफ नंबर बनाएंगे जो इस तरीके से बनता है। हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 10, 100 एंड थाउजेंड्स। 1, 10, 100 एंड थाउजेंड्स। अब हमारे पास 1 के डिजिट है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 10 के डिजिट 6 लिख देंगे एंड 100 के डिजिट है 8, तो हम 8 लिख देंगे और लास्ट में हमारे पास क्या है 7, जो कि 1000 के डिजिट्स है। अब हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे 4। अब 4 किस पे है, 1 पे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4। अब जो हमारा 6 है वो है 10 पे, तो 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6 10 जा 60। और 8 हमारी जो डिजिट है वो है 100 पे। 8 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 800। और जो हमारी 7 डिजिट है वो है 1000 पे, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 7000। अब एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास डिजिट्स हैं 7000, 860 और 4, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 7000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 4। ये तरीका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का। लेकिन ध्यान रखना है, हमें प्लस का साइन ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब हम इनको ऐड करेंगे तब हमें क्या मिल जाता है, ये नंबर मिल जाता है। इसके अलावा एक और इजी मेथड होता है एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने का। अब हमें इसमें बार बार प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डिजिट है आपके पास 6 0 7 5, तो हम देखिए किस तरीके से निकालेंगे इजी मेथड से। हमारे पास जो 6 है वो 1000 पे है। अब इसके 6 के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 6 के बाद हम कितने लगा देंगे, 30। ओके, इसके बाद हम लगाएंगे प्लस का साइन और नेक्स्ट है हमारे पास डिजिट 0। अब 0 के बाद कितनी डिजिट है, 2, तो क्या हमें 0 के बाद 2 डिजिट लगानी ज़रूरी है, नहीं, क्योंकि 0 को हम चाहे एक बार लिखें, 2 बार लिखें या 10 बार लिखें, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है। तो हम 0 को बस एक बार लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास 7 है और 7 के पास कितने नंबर हैं, 1, तो 7 के बाद हम 1 0 लगा देंगे और उसके बाद हमारे पास बचता है 5। तो हमारे पास क्या आई है एक्सपेंडेड फॉर्म, 6000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 5, दैट इज 6075। ये सिंपल तरीका है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर हम और एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हमारे पास डिजिट है 9876, तो इसके लिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू। फिर प्लेस वैल्यू
जो भी प्लेस वैल्यू आएगी उसका जो सम आएगा उसको ऐड करने के बाद हम एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं। जैसे इसमें 6 क्या है 1, 7 इज इक्वल टू 70, 8 इज इक्वल टू 800 एंड 9 इज इक्वल टू 9000। तो हमारे पास इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे 9000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 6। इस तरीके से हमारी क्या निकल के आई है एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 8052। अब देखिए इसका हम इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। 2 इज इक्वल टू 1, 5 इज इक्वल टू 50, 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 0 है तो 0 को तो जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आता है 0। अब 8 इज इक्वल टू 1000। इसको भी इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। हमारे पास ये भी डिजिट आई है 8000 प्लस, अब ये क्या है 0 प्लस 5, 0 50 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर आया 8052। 8052। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं 7903। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0 किसके लिए है 10 की डिजिट पे, तो इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे। 1 की डिजिट है तो 3, 10 की डिजिट है तो 0, 9 इज इक्वल टू हमारा 100 पे है तो 900, इसके बाद 7 इज इक्वल टू 7000। अब हमारे पास डिजिट क्या आई है 7903। इसको भी हम प्लस करके ऐड कर लेंगे 7000 प्लस 900 प्लस 0 प्लस 3, तो हमारे पास डिजिट क्या आई 7903। ये हमारी होती है शॉर्ट फॉर्म और ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन इसको निकालने का जो मेथड है वो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हैं। इसके बाद लास्ट में हम एक और ले लेते हैं डिजिट 6930। अब यहाँ पे हमारे पास 0 की डिजिट है 1, तो ये क्या आएगा हमारा 0 को 0, 3 इज इक्वल टू 30, 9 इज इक्वल टू 900 एंड 6 इज इक्वल टू 6000। दैट इज हमारे पास क्या निकल के आई है एक्सपेंडेड फॉर्म 6000 प्लस 900 प्लस 30। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 6930, दैट इज शॉर्ट फॉर्म एंड दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। निकालने का आई होप कि आपको इस मेथड से एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब आप अपनी बुक की इस टॉपिक की एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे। थैंक यू।